वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी लोग ना मेरे से जब से ये 15 मिनट में 25 क्वेश्चन का रूल आया है, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे हम मैथ्स को लेके चले। तो चाहे आप 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2026, आपको ये वीडियो पूरी अच्छे से देखनी है। इसमें प्रॉपर बताऊंगी कि मैथ्स आपका 3 स्टेप में होता कैसे है, मतलब प्रॉपर प्रिपेयर आप मेंस लेवल तक के लिए हो जाओगे। लेकिन आपको ये सारे स्टेप्स मानने पड़ेंगे, वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, मैं पूरे डिटेल में सब कुछ बताऊँगी। एंड चीज़ों को अगर आप समझ के अप्लाई कर लिया तो आई कैन गारंटी आप बहुत अच्छा स्कोर करने लग जाओगे। लेकिन टाइम लगेगा, एटलीस्ट आपको 20 दिन लगेंगे कम से कम। अगर आप मैथ्स में ऑलरेडी ठीक ठाक कर रहे हो तो आप एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपका लेवल ठीक है थोड़ा ख़राब है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगेंगे 1.5 से 2 महीने। ठीक है, तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनो पूरी बात। मैथ्स 3 स्टेप में आपको करने हैं। पहले थ्योरी, क्वेश्चन, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ये चीज़ हम सबको पता है ऑलरेडी, हम सब अप्लाई करते हैं, बट कैसे करते हैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो फिर स्टार्ट करती हूँ। देखो, सबसे पहले थ्योरी करनी है। चाहे आप 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो, 2026 की कर रहे हो, आपको सबसे पहले सिंपल सी बात है, सिलेबस कंप्लीट करना है जिसमें आपकी थ्योरी होगी। थ्योरी मतलब मैथ्स में बेसिकली होता क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट लर्न करना, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो टीचर आपको बता रहा है वो प्रैक्टिस करना है, वो समझना। ठीक है, तो आप किसी भी ईयर की प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप 2027 की कर रहे हो तो आपके पास अप्रॉक्स 1 ईयर है, तब भी आपको यही सारा फ्रेम फॉलो करना है। ये है कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा, आप इसको आराम से कर सकते हो। लेकिन जो 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनको अगर ग्रोथ करनी भी है तो इनके लिए मिनिमम 1 मंथ यानी 30 डेज़ में आपको गारंटी आपको वो मिलेगा, क्या कहते हैं, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी अपने जो आज स्कोर है उसमें। अगर आज आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो ये पूरा प्रैक्टिकल करने के बाद आप 20 प्लस कर पाओगे। अगर आप 12-13 पे अटैक करो तो आप 18-19 पे आराम से पहुंच जाओगे। और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से फॉलो किया तो 22-23 पे आराम से पहुंच जाओगे, क्योंकि मैंने खुद 1 महीने में चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो अगर आप ये है मतलब 26 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास 60 डेज़ है अप्रॉक्स। अब सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है, यानी थ्योरी एज इन आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और मैं इतना उम्मीद करती हूँ कि अगर आपका 60 दिन बाद एग्जाम लगा हुआ है, बहुत क्लियर कि आपका या तो 3 या तो 4-5 चैप्टर ऐसे बचे होंगे, तो आपको 10 से 15 दिन में उन सारे चैप्टर को निपटाना है। अब हमको लगेगा कि बहुत बड़े चैप्टर नहीं होगा, 10-15 लेक्चर है। देखो, आपको एक टाइम फ्रेम तो डिसाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि शायद वो पार्किंस लॉ है, आपने पढ़ा होगा, हम जिस चीज़ को जितना टाइम देंगे वो उतना ही टाइम लेगा। अगर सपोज आपने किसी काम को 10 से 15 दिन दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना ले लेगा, 18 या 19 दिन ले लेगा, अगर आपने 10 से 15 दिन दे रखा है उस चीज़ को, अगर वो लेट होना होगा तो। लेकिन आप किसी काम को पहले 20 से 22 दिन दोगे तो 100% गारंटी वो 25 दिन ले लेगा। तो आप कम से कम टाइम देने की कोशिश करो। लेकिन मैं ये नहीं कह रही बहुत प्रैक्टिकल जो चीज़ ना हो आप उसी को कर लो, कि अगर किसी में 15 लेक्चर है आप उसको इमेजिन करो कि मैं 2 दिन में कंप्लीट, इट्स इम्पॉसिबल। हाँ, आप उसको 5 दिन में कर सकते हो, 3-3 करके। तो आप ऐसे कर लो, अगर आपके 3 चैप्टर रहे तो 5-5 दिन का फ्रेम कर लो, या फिर आप चैप्टर के या फिर आवर के अकॉर्डिंग। आपको मैंने अपनी ट्रैकर कॉपी शो करी थी, उसमें मैंने दिखाया था ना कि मैंने घंटे और नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख रखे, मैं उसी अकॉर्डिंग प्लान करती हूँ कितने दिन में मेरा पर्टिकुलर चैप्टर खत्म होगा। तो आप वो चीज़ आराम से समझ सकते हो। ठीक है, या फिर आपके छोटे चैप्टर है 2 तो पहले छोटे चैप्टर को निपटाओ, बड़े चैप्टर को बाद के लिए रख दो। ठीक है, छोटे चैप्टर निपटाने से आपका ना मतलब कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा कि हाँ मेरे पास एक ही चैप्टर रहे, तो आप इसको पैरेलली साथ में प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो मैनेज। तो ये हो गया आपकी प्रॉपर थ्योरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेसिकली मैं 2 साल ऐसे हो गए कि जब मैंने प्री क्लियर की और मेंस की प्रिपरेशन करी, तो मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी है कि एग्ज़ाम अच्छे से वही कर पाएगा जो इसके PYQ क्लियर है। अगर आप PYQ ओरिएंटेड नहीं पढ़ रहे हो, देन आप भले एग्जाम चाहे कितना भी क्लियर कर लो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हो, आप बहुत सारा टाइम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो जिसकी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ ओरिएंटेड पढ़ना है। इस चीज़ का रियलाइज़ आपको मेरे जैसे बहुत बाद में होगा, जब आप इधर उधर सोर्स भटक जाओगे ना उसके बाद। तो PYQ ओरिएंटेड रहना इज़ द मस्ट थिंग। आप उसी टीचर से पढ़ो जो PYQ ओरिएंटेड पढ़ा रहा है, जो फालतू चीज़ें करा रहा है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर करा रहा है। देखो, मैं पता है क्यों बोल रही हूँ, कि मैं मान रही हूँ बहुतों को स्कोर करना होता है 50 में से 50, उनके लिए वो एक्सट्रीम लेवल वाली चीज़ें ठीक है। जिनको मैथ्स में 90 में से 90 करना है मेंस पे, उनके लिए वो चीज़ें ठीक है। लेकिन हमको इतना स्कोर करना है कि हमारा प्री आराम से अच्छे स्कोर से क्लियर हो जाए, मतलब कि 45 प्लस। इसके लिए आपको कितने क्वेश्चन, 23 से 22 क्वेश्चन टारगेट करने हैं एटलीस्ट, है ना। तो वो 2 से 3 क्वेश्चन के लिए हम अपना सर क्यों खपाए, हम पहले उन्हीं को टारगेट करें ना जो 100% हमें मार्क्स गारंटी दे देगा। वो क्या है, वो PYQ है। कुछ क्वेश्चन एक्सेप्शन आ जाते हैं एग्जाम में, वो 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। उन 1 से 2 के चक्कर में मैंने हमेशा 90 में से 90 टारगेट करने के चक्कर में मैंने हमेशा अपना मेंस खराब किया है। आप लोग देखोगे मैं मैथ्स में हमेशा 30 अटैम्प्ट करके आ जाती हूँ, और मेरे स्कोर क्या आते हैं पता ही आप लोगों को। क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि मैं टारगेट इतना करके जाती हूँ घर से। तो इसीलिए मैं आपको रियलाइज़ यहाँ पे कराना चाह रही हूँ, और ये चीज़ आपको
आपको बहुत बाद में रियलाइज़ होगा। मेरी गलती, आपको मौका मिल रहा है, मैं अपनी गलती आप लोगों को क्लियर बताती हूँ, मैं कभी छुपाती नहीं हूँ। मैं आप लोग खुद दिखा, अगर मैंने एक पर्टिकुलर चीज़ आज बोली मैं कर रही हूँ और कल मेरे को लगता है इसमें कमी है, तो मैं आपके सामने आके क्लियर बोलती हूँ कि ये चीज़ गलत है, ये ऐसे मत करो, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर अपनी गलतियाँ बता रही हूँ। अगर वही कहते हैं ना कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, आप दूसरों की गलतियों से सीख लो, दैट इज़ बेटर। तो आप मेरी गलती से सीखो। आपको कुछ क्वेश्चन, मतलब उन 2-3 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। अगर 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको उन बस 22 क्वेश्चन के पीछे भागना है, जो कि आपके PYQ से कवर हो जाएंगे, जो कि बहुत सिंपल है, जो कि ईजी है, जिसमें कोई दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल पढ़ाई करोगे, उससे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसी टीचर से करो जो पहले PYQ ओरिएंटेड करा रहे हैं, आप PYQ ओरिएंटेड रहो, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है 2 तरीके से, या तो आप मिक्स फॉर्म में करो या तो आप चैप्टर वाइज करो। अब एक और गलती मैं करती हूँ, मैंने जब अपना सिलेबस कंप्लीट किया ना, उसके बाद मैंने मल्टीपल टाइम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं करी। मुश्किल से एक बार शायद मैंने किरण की बुक से करी थी, बस एक बार, और वो भी बहुत अच्छे से नहीं करी थी। उसके बाद मैं डायरेक्ट मिक्स पे पहुंच गई, यानी उसके बाद मैं सेक्शन लगाती थी या फिर मिक्स करती थी, फुल मॉक देती थी। चैप्टर वाइज का तो नामो निशान नहीं था, उनको 2-3 बार रिपीट करना नामो निशान नहीं था, बार बार थ्योरी रिविजन करना, कभी किसी की वीडियो से देख लेना, कभी कुछ करना, मतलब एकदम क्लैरिटी नहीं थी। मैं आपको बोलना ही चाह रही हूँ, आप सोर्स फिक्स रखो, उसको मल्टीपल टाइम रिविजन दो, ये गलती नहीं करना। मेरे साथ पता है क्या होता था कि एक चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे, मैं उसका जाके फिर से लेक्चर देखूंगी, फिर से मैं उनके PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। आपको वो नहीं करना है, ठीक है। तो अब या तो चैप्टर वाइज या तो मिक्स। अब चैप्टर वाइज अगर प्रैक्टिस करोगे तो मैं कह रही हूँ आपको 100% चैप्टर वाइज पे फोकस करना है। मतलब कि आपका चैप्टर वाइज 100% क्लियर होगा, तभी आप मिक्स में परफॉर्म कर पाओगे। मैं मान रही हूँ मिक्स की सेक्शनल की इंपॉर्टेंस है और बहुत लोगों ने इससे भी इंप्रूवमेंट करी है, बट ये इंप्रूवमेंट किन लोगों ने करी है? जिनका मैथ्स का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है, जिनको ज़रूरत है मिक्स प्रैक्टिस की एक्चुअली। लेकिन जिसको चैप्टर वाइज की ज़रूरत हो चैप्टर वाइज ही करेगा। तो अगर आपको चैप्टर की ही नॉलेज नहीं होगी तो आप मिक्स में आपको बहुत टाइम लगेगा एनालिसिस करने में, आपको समझ नहीं आएगा कि जेन्युइन आपकी प्रॉब्लम क्या है, और आपका जो बेसिक है, जो कुछ गैप रह गए, वो आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही दूर होंगे। एंड फिर आप देखना आपको मिक्स में इंस्टेंट जो है ना वो मिलेगा आपको फ़र्क। क्योंकि जब मैंने FRB करना शुरू किया तब मुझे ये सब पता नहीं था, तब मैं जस्ट ऐसा था कि चलो मुझे सर के साथ करना रिविजन, बस बात खत्म। लेकिन आई गेट टू नो कि मेरा चैप्टर वाइज जितना अच्छे से क्लियर हो रहा है उतना अच्छा मैं मिक्स में परफॉर्म कर रही हूँ, और ये मुझे इंस्टेंट मिल रहा है। मिक्स में टाइम लगेगा इंप्रूव करने में, चैप्टर वाइज आप जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो इन द शॉर्ट आपको पहले चैप्टर वाइज को ही प्रायोरिटी देनी है। आपको पर चैप्टर, एक चैप्टर आपने थ्योरी करी, देन आपने दूसरा चैप्टर का थ्योरी रिवीजन करना स्टार्ट किया, इधर से आप तब तक पैरेलली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। अब विद टाइम या विदाउट टाइम, जनरली हम लोग विदाउट टाइम ही करते हैं। अब जो 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको किससे करना है? एक PDF। कौन सी PDF? जो भी उनको क्लास में दी गई है। सपोज आपने एक लेक्चर लिया और उस लेक्चर की डेफिनेट सी बात है उन्होंने PDF प्रोवाइड करी होगी आपको, उसी सेम क्वेश्चन को ही आपको प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 2 से 3 बार, ठीक है। आप 2 से 3 बार उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको प्लस बेनिफिट ये मिल जाएगा, आपका सेम क्वेश्चन रिवीजन करने से आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। लेकिन जिनको मतलब क्लास नहीं ले रखी या PDF इस समय अवेलेबल नहीं है, वो कोई भी PYQ बुक लो और उसमें करो उससे प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है। आपको PYQ बुक करनी है, ट्राई करना आप लेटेस्ट 2 से 3 साल के ही प्रैक्टिस करो, भले उसमें कितना पुराना क्वेश्चन दिया, आपको सिर्फ 2023, 2024 एंड 2025 के क्वेश्चन करने हैं। प्रायोरिटी में 2025 के SSC के सारे एग्जाम, यानी CGL, CHSL, दिल्ली पुलिस, CPO, स्टेनो, जिसमें भी स्टेनो में तो नहीं आता लेकिन जिसमें भी आता है मैथ्स का क्वेश्चन, आपको वो सारे चैप्टर वाइज क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब आती है विद टाइम की बारी। तो विद टाइम में बेसिकली आपको मॉक देने हैं चैप्टर वाइज। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा थोड़ा टाइम की अंदाज़ा लगेगा कि आप टाइम के साथ ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। फिर अगर चैप्टर वाइज में आपने टाइम के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, थोड़ा सा आपको वो मॉक का तरीका आ गया, तो आप इन मॉक में आराम से करने लग जाओगे। अब देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको चैप्टर वाइज मॉक तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी आप उन्हीं के साथ जाना जो बेसिकली PYQ दे रहे हैं। क्योंकि मैंने भी चैप्टर वाइज देना स्टार्ट किया था मॉक, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ मॉक्स जो होते हैं चैप्टर्स के ना बहुत अजीब से होते हैं, समझ नहीं आता है। तो ऐसा होता है कि कई बार हमें टफ लेवल हाथ लग जाता है, कई बार ईजी लेवल हाथ लग जाता है, तो वो समझ नहीं आता। तो जिससे मैंने जो देख रखा है, आपके पास अगर कोई और हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने जो देख रखा है एक ना SSC सुपर प्रैक्टिस करके कुछ है वो। तो बेसिकली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये सजेस्ट किया था, तो इसमें ना SSC सुपर प्रैक्टिस करके प्रॉपर एक प्रैक्टिस आप कह सकते हो किट है आपके लिए। तो सारे ही सब्जेक्ट के लिए देखो अवेलेबल है। तो मैंने ना सबसे पहले शुरू रीजनिंग से ही किया था, एंड यू नो कि मेरे को एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग या नंबर सीरीज जैसी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। सो मैंने ना इसमें एनालॉगी का जैसे लेवल 1 दिया, तो उसमें तो मेरी 100% एक्यूरेसी थी, क्योंकि एकदम बेसिक लेवल है, जिसने भी स्टार्ट किया या फिर मतलब बहुत ईजी था, तो मैंने इसको इसीलिए कर लिया। बट जब मैं लेवल 2 दिया ना, तो इसमें 4 क्वेश्चन मेरे से हुए ही नहीं। बट मैंने इस बार कसम खा रखी कि मैं एक्यूरेसी मेंटेन करूंगी, इससे जितने ज़्यादा हो सके मैं अपने क्विज लगाती हूँ। मुझे काफ़ी पसंद आया, तो दैट्स वाई मैं इसमें क्विज लगा रही हूँ। जैसे इस चैप्टर में रिविजन होते जाते वैसे करती जाऊँगी। तो अभी मैंने ग्रामर के लिए भी सोचा है, मैं 1 बाय 1 ना इससे रिविजन कर लूँगी अपने नोट से, एंड उसके बाद फिर यहाँ से क्वेश्चंस लगाऊंगी, ताकि मेरी प्रैक्टिस हो, और जनरली इन चीज़ों से ना रिटेन जल्दी रहता है। दूसरा जैसे जनरल
अवेयरनेस है। आप सबको पता है मैं FRB रिवीजन कर रही हूँ, तो बेसिकली उससे क्या होगा कि जैसे मैं 1 बाय 1 जैसे माइंड मैप रिवीजन करती जाऊँगी, तो यहाँ से मैं क्वेश्चंस लगा सकती हूँ। अगर आप लोगों को देखना हो तो देख लीजिएगा। एंड कंप्यूटर का तो मेंस के टाइम पे एक बार मैं इसको चेक कर लूँगी। बाकी मैथ्स के लिए भी सारे चैप्टर्स अवेलेबल है, बट फिलहाल मेरा मोटिव है कि मैं इंग्लिश एंड रीजनिंग का यहाँ से करूँगी एंड देन उसके बाद मैथ्स को पकड़ूंगी। तो आप इसके साथ जा सकते हैं अगर आपको विद टाइम प्रैक्टिस करने का भी से स्टार्ट करना है तो। नेक्स्ट अब लोग बात करते हैं मतलब ये हो गया, फिर आपको देने हैं मॉक में भी आपको बेसिकली सेक्शनल मॉक लगाना है, ठीक है। सेक्शनल मॉक लगाना है आप लोगों को बेसिकली। तो सेक्शनल मॉक आप PYQ ही लगाए मेरे हिसाब से। तो पहले CGL के सारे PYQ लगा दो, फिर CHSL के लगा दो, फिर CPO के लगा दो। इससे क्या होगा, आप SSC ओरिएंटेड ही प्रैक्टिस करोगे, आपको इधर उधर का कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। और ये करने के बाद आपको जो मॉक है वो न्यू वाले, जैसे फुल मॉक या फिर सेक्शनल मॉक हो गए, आपको PYQ तो लगाना ही है, साथ में आपको न्यू लगाना इस +++, यानी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट एज इन कि अगर अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाए, क्योंकि हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो उसमें भी आप अच्छा कर पाओगे। लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ की है, PYQ ओरिएंटेड पेपर या फिर PYQ जैसा पेपर आने की है ना। तो जिस चीज़ की ज़्यादा प्रायोरिटी हम उस पर ध्यान देंगे। तो इसलिए पहले आपको सेक्शनल अच्छे से खा जाना है, चाट जाना है, पी जाना है, उसके बाद ही आप न्यू मॉक करोगे। या फिर जो मैं फॉर्मूला करती हूँ आप ये कर सकते हो, मैं मिक्स में करती हूँ, मतलब एक दिन 3 PYQ लगा लेती हूँ और फिर एक दिन में 1 या 2 न्यू वाले मॉक लगा लेती हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हो। तो ये प्रॉपर है आपका मैथ्स का। लास्ट स्टेप बताने जा रही हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इस समय जो 2026 की कर रहे हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। वो क्या है, आपका रिवीजन। तो बेसिकली रिवीजन में आपको या तो शॉर्ट नोट्स या तो कॉन्सेप्ट PDF आपके पास होनी चाहिए। कैसे, तो रिवीजन जब आपने करना शुरू किया तो आपके पास कॉन्सेप्ट PDF होगी, यानी जब आपने लेक्चर लिया आपने कुछ नोट्स वोट्स बनाए होंगे। कैसे, एक तो थ्योरी के होंगे, इसके अलावा जब आप PYQ प्रैक्टिस करते हो ना, तो उसमें से भी कुछ थ्योरी निकल के आती है। कभी भी मैथ्स ऐसी चीज़ है जो आप सिर्फ लेक्चर से थ्योरी से नहीं पढ़ सकते, आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे टीचर। लेकिन एग्जाम्पल से समझने के बाद भी जब आप बुक से सॉल्व करोगे या फिर PDF से, कहीं से भी जब आप PYQ लगाओगे, तो कुछ ऐसी बातें निकल के आएगी जो कि आपके लिए एक नोट्स के रूप में काम करेगी, जो शायद टीचर के लिए बड़ी बात ना हो, किसी और स्टूडेंट के लिए बड़ी बात ना हो, शायद आपके लिए हो, आपने कहीं नहीं पढ़ा हो या आपको कुछ अलग चीज़ में जाए, आपको वो सब कुछ अपने कॉन्सेप्ट PDF में ऐड करना है। इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट PDF बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी कॉन्सेप्ट PDF से आपको शॉर्ट नोट्स रेडी करने हैं। शॉर्ट नोट्स एज इन जिसमें आपसे मेन टॉपिक लिखोगे या वो चीज़ें लिखोगे जो आप भूल जा रहे हो। जैसे कि किसी के लिए 12 2 ईजिली लर्न हो जाता होगा, लेकिन 12 8 उसे लर्न नहीं होता होगा। तो जब वो शॉर्ट नोट्स बनाएगा टेबल का, तो क्या लिखेगा, ऑब्वियसली 12 8 लिखेगा। 12 2 क्यों लिखेगा, उसे लर्न है ऑलरेडी। वैसे ही आपके जैसे अलजेब्रा का आप शॉर्ट नोट्स बनाने जा रहे हो, तो आपको ऑलरेडी जो फॉर्मूला लर्न है आपको वो नहीं लिखने वहाँ पे, उनको आपको डेली देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो आपके जहन में, आप किसी भी हालत में उसको कर लोगे। आपको शॉर्ट नोट्स पे क्या लिखने हैं, वो आपके खुद के शॉर्ट नोट्स होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। सब लोग मेरे नोट्स मांगते हैं, मैं हमेशा मना करती हूँ, मैं जनरली देना भी नहीं चाहती, बट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर देती हूँ, क्योंकि आपके खुद के नोट्स हमेशा आपकी हेल्प करेंगे, किसी और के नोट्स आपके किसी काम के नहीं होंगे, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट PDF है या शॉर्ट नोट्स है, आपको इसको 10 टाइम्स रिविजन देना है। डेली आपको 15 से 20 मिनट देने हैं, या फिर डेली नहीं देना चाहते तो आप हफ्ते में, मतलब 7 दिन होते हैं ना, उसमें से आप 2 दिन वीकली करके रिवीजन करो। यानी आपकी ये 10 से 15 बार रिवीजन हो जाना चाहिए 2026 से पहले। किसी को ज़्यादा लगे, किसी को कम लगेगा, आपको करने हैं। चाहे आप 30 मिनट्स दो डेली, लेकिन आपको रिवीजन होना चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट में जितनी अच्छी क्लैरिटी होगी, आप उतना अच्छा चैप्टर वाइज में प्रैक्टिस में परफॉर्म करोगे। जितना अच्छा चैप्टर वाइज में क्लैरिटी होगी, जितना अच्छा आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे, उतना अच्छा मिक्स में परफॉर्म करोगे। एंड जितना अच्छा आपका मिक्स परफॉर्मेंस होगी, उतने अच्छा आप फुल मॉक में परफॉर्म करोगे। और फुल मॉक से आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा, आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे। दैट्स द 3 स्टेप इन मैथ्स का पूरा ब्यौरा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।